जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के विधान के बारे में। व्रत शब्द संकल्प का प्राय है। मन को निश्चित दिशा देने के लिए दृढ़ता लाने का जो विधि विधान है वही शुभ संकल्प व्रत है। भारतीय संस्कृति में व्रतों की लंबी श्रृंखला है। हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक व्रतों के अनुपालना का आदेश दिया है ताकि मानव मात्र व्रतों के पालन से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन यापन करते हुए भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ साधन कर सके। सभी व्रतों का विधान अलग होते हुए भी ध्येय सबका समान ही है। मन पर नियंत्रण और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति व्रत का प्रतिफल है। मन सभी क्रियाकलापों का आधार है। संकल्प विकल्प का उद्गम स्थान है। व्रत के विधान के अनुसार लंघन या स्वल्पाहार से आंतों का अवशिष्ट मल निष्कासित होता है। फलस्वरूप आंतें अधिक सक्रिय हो जाती है, जो स्वास्थ्य का आधार है। व्रत के परिणाम में जीवात्मा में पारमात्मिक ऐश्वर्य प्रकट होने लगता है। आत्मा परमात्मा की निकटता की ओर आगे बढ़ती है। व्रत में शुद्ध सात्विक आहार लिया जाता है, जिससे मन शुद्ध होता है। सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से अखंड भगवत स्मृति बनी रहती है और यही ध्रुवा स्मृति सभी ग्रंथियों के विमोचन में हेतु बनती है। व्रत इस शुद्धि क्रम की पहली सीढ़ी है। आत्मशुद्धि के लिए व्रतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के विचार हैं कि यदि महीने में मात्र 2 एकादशियों का व्रत विधि विधान से किया जाए तो मनुष्य की प्रकृति पूर्णतः शुद्ध एवं सात्विक हो जाती है। कामपिल्य नगर के राजा वीरबाहु के पूछने पर महर्षि भारद्वाज ने एकादशी व्रत का विधान उन्हें बतलाया था। संक्षेप में वह यहाँ प्रस्तुत है। जो मनुष्य एकादशी व्रत करना चाहे तो वह दशमी को शुद्ध चित्त हो दिन के 8वें भाग में सूर्य का प्रकाश रहने पर भोजन करे। रात्रि में भोजन ना करे। दशमी को कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन इनको त्याग दे। मार्गशीर्ष शुक्ल की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को वश में करते हुए देव पूजन के बाद जल से अर्घ्य देते हुए प्रार्थना करें। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। मेरे आप ही रक्षक हैं। ऐसी प्रार्थना कर रात्रि में ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। एकादशी के दिन बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप जैसी 11 क्रियाओं को त्याग दें। स्नान, पूजन आदि नित्य क्रम से निर्वित्र होकर भगवान से प्रार्थना करें। हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए या मेरे दांतों में पहले से अन्न सटा हुआ हो तो पुरुषोत्तम आप इन सब बातों को क्षमा करें। एकादशी की रात्रि में जागरण कर एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। आलस्य त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक उत्साह सहित षोडशोपचार से भगवान का पूजन, प्रदक्षिणा, नमस्कार करें। प्रत्येक पहर में आरती करें। गीत, वाक तथा नृत्य के साथ जागरण कर गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दशमी और एकादशी को त्यागी हुई क्रियाओं सहित द्वादशी को शरीर में तेल भी न मले। द्वादशी शुद्ध चित्त होकर भगवान से प्रार्थना करें। हे गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा। आप प्रसन्न होइए। तदंतर यथाशक्ति भोजन दान कर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत एकादशी का व्रत करता रहे। वर्ष की 24 एकादशियों के नाम और विधान में थोड़ा अंतर अवश्य है। जैसे आंवला एकादशी को आंवले की पूजा होती है और देवशयनी को जलशाही विष्णु भगवान की, परंतु सामान्य विधि समान है। धन्यवाद।